नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों के पर्सन आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं और क्या वो चाहते हैं। जो भी तकलीफ है, जो भी बाधा है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, उसके अलावा क्या उनकी अगर बात की जाए तो आप अपने ऑपोजिट में जिनको भी देख रहे हैं, वो महिला है या पुरुष है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो क्या सच में वो आपके साथ आना चाहते हैं, इस चीज को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 रीडिंग रखने का फैसला किया है। मैं 2 रीडिंग्स रखूंगी, इसलिए मैंने कार्ड्स यहाँ पे शफल करके निकाले हैं। ओके, एक कार्ड जो आया है वो है यहाँ पे एप्रिसिएशन का। नंबर है 15, 5, 1, नंबर 6, नंबर 24। ये कुछ नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे 2 है और कार्ड का नाम है जर्नी। तो 11, 20, 2 ये कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, अच्छे से देख के सेलेक्ट कर लीजिए ये दोनों कार्ड्स में से कौन सा कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मुश्किल होती है थोड़ा सा भी, आप दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूंगी हमारे उन व्यूअर्स के साथ में जिन्होंने भी एप्रिसिएशन का कार्ड चुना है। आप हड़बड़ी मत कीजिएगा, आप लोग वीडियो पॉज करके अपना कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और देखने की कोशिश करते हैं कि जो पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं, महिला है, पुरुष है, मेल फीमेल जो भी है, वो आपके लाइफ में क्या सच में दिल से वापस आना चाहते हैं, आपके साथ अपने संबंध को मजबूत बनाना चाहते हैं। क्या है उनके दिल में इस वक्त आपके लिए। चलिए रीडिंग करते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये कुछ साइंस हैं उनके, आपके भी हो सकते हैं। ये आपको पसंद करते हैं, बताते नहीं है। मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि ना ये अपनी फीलिंग्स बताते नहीं है, लेकिन जब कभी ये बैठते हैं, उसके कार्ड्स नहीं आए हैं लेकिन मुझे एनर्जी आ रही है तो मैं आपको डिलीवर कर दे रही हूँ सबसे पहले वही, क्योंकि अभी जस्ट वो एनर्जी आई है। तो ये आपको देखते हैं, पसंद भी करते हैं, मन में आपके लिए प्यार भी है, लेकिन आपको बताया नहीं है, या अभी इस वक्त वो आपके लिए क्या फील करते हैं। तो वो ये है कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, उधर की उधर हो जाए, आप इनसे नाराज रहो, आप इनसे बात मत करो, कोई बात नहीं है। ये आपसे न मिल सके, न बात करें, कोई बात नहीं है, लेकिन वो जो प्यार है इनके मन में, वो प्यार तो रहेगा। कुछ ऐसी चीज है यहाँ पे, एरीज भी और सैजिटेरियस भी हो सकते हैं ये। कुछ ऐसी चीज है यहाँ पे जो उनके माइंड को, जब वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके और अपने रिश्ते को लेके जो भी बात इनके दिमाग में चलती है, वो बहुत क्लियर नहीं हो पाती है। क्यों क्लियर नहीं हो पाती है? क्योंकि इन्होंने कभी कहीं किसी से कुछ ऐसा आपके बारे में सुन लिया था जिसके बाद से ना, या कुछ देख लिया था जिसके बाद से इनका माइंड इनके बस में नहीं है। कुछ ऐसा इन्होंने आपके बारे में सुना है जो इनको बहुत ज्यादा विचलित करता है आपके बारे में। किसी दोस्त ने, किसी सहकर्मी ने, या आपके किसी जान पहचान वाले ने, किसी जानकार ने ऐसी बात बोल दी है जो इन्हें ठीक से समझने ही नहीं देती है। वो इनका कोई कलीग हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, लेकिन देखिए जब कार्ड का जो पोजीशन होता है वो इस प्रकार से आ जाए तो वो शो करता है कि जिस भी व्यक्ति का, तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, वो अच्छे से नहीं है, वो बुरे मैनर में है, वो रिश्ते को बर्बाद करने या तोड़ने के मैनर में है। अब तक अगर ये पर्सन अपने और आपके रिश्ते को लोगों से छुपा रहे थे ना, वो बताते नहीं थे, या आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है अगर वो नहीं बताते थे, तो अपने अंदर में वो हिम्मत ला रहे हैं कि वो लोगों को भी बता सके, वो खुल के इस रिश्ते को लोगों के सामने ला सके, अपने लोगों के सामने ला सके, अपने दोस्तों के सामने ला सके। और कुछ लोगों के पर्सन ये भी चाहते हैं कि अपने परिवार के भी सामने ला सके, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। जब तक देखिए घर से हामी नहीं भरेंगे लोग, घर के लोग नहीं मानेंगे, आप दोनों का रिश्ता सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि क्या ये पर्सन आपके साथ होना चाहते हैं, तो बिल्कुल होना चाहते हैं।
लेकिन कुछ यहाँ पे माइंड गेम किसके द्वारा, आपके पर्सन के द्वारा कभी ज़रूर रहा होगा, लेकिन इस वक्त किसी तीसरे के कारण एक माइंड गेम यहाँ पे खेला जा रहा है। किसी तीसरे ने जिसने छुप के आपको देखा और आपके बारे में चीज़ों को मसाले में लपेट के कुछ बताया, कुछ दिखाया, कुछ सुनाया आपके पर्सन को, कोई रिकॉर्डिंग सुनाई। इतना सब होने के बाद भी आपके पर्सन का जो मन है वो आपकी तरफ ही भटकता है। ये देखिए कितने प्यार से ये पीछे से आपको होल्ड किए हुए है और कितने प्यार से आपकी गोद में एक बच्चा है। मतलब न्यू सृजन, न्यू फैमिली, नई लाइफ। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं और कुछ प्रॉब्लम थी आप लोग दोनों के बीच में, किसी तीसरे के द्वारा लगाई हुई लड़ाई झगड़े या आप दोनों के बीच में, अगर इन लॉज भी हो सकते हैं तो वो भी। वैसे अब मुझे यहाँ इन लॉज नहीं दिख रहे। ये रीडिंग थोड़ी सी अलग है, मैरिड लोगों की हो सकती है, लेकिन ज़्यादा यहाँ अनमैरिड लोगों की आज काफ़ी सारे यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। तो वो एक खुशहाल, एक हारमोनियस रिलेशनशिप आपके साथ देखना चाहते हैं। वो अपना फ्यूचर आपके साथ देखना चाहते हैं, एक ऐसा सुंदर सा फ्यूचर जिसमें आप हैं, वो है और सब खुश है। आपकी फैमिली वाले भी अच्छे हैं, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तो आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। वैसे ही जब आप उनके फैमिली में आएंगे या वो आपके फैमिली में आएंगी तो आपके घर वाले भी खुश होंगे, उनके घर वाले भी खुश होंगे। ये एक ना परफेक्ट पिक्चर आपके साथ देखते हैं आपके और अपने रिलेशनशिप का, जहाँ पे सब हंसी खुशी से रह रहे हैं। कोई एक यहाँ पे एक फीमेल है जो बहुत ज़्यादा इनसे पैसे डिमांड करती है और ये उस फीमेल से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इस पर्सन को छोड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब तक उसकी बहुत सारी हेल्प की है, जिस हेल्प की उसको बहुत गंदी आदत लग चुकी है। इसकी को डिपेंडेंसी हो गई है आपके पर्सन के ऊपर में। आपके पर्सन को पता है उन्होंने अपने जीवन में कोई ऐसा फैसला कर लिया था जो उन पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया, जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था। शायद कुछ हड़बड़ी में कर लिया, किसी और के एडवाइस करने पे कर लिया था, किसी को चुन लिया था, या कुछ ऐसे रेड सिग्नल्स दिख रहे थे लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाए, कैच नहीं कर पाए। कुछ होता है ना, कभी हम हड़बड़ी में होते हैं, कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है, कोई पर्सन बहुत अच्छा लग रहा होता है, ऐसे में छोटी मोटी गलतियों को अवॉइड कर देते हैं। और ऐसा ही कुछ इस पर्सन को लग रहा है कि उससे वो गलती हो चुकी थी। आप इनकी यादों में काफ़ी ज़्यादा हो, आपको ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं। मीठी बातें, अच्छी बातें, अच्छा समय बिताना, अ, अच्छी सी बातें करना, एक दूसरे के साथ जो दोस्ती थी, जो जान पहचान थी, जितना भी वक्त बिताया था, सॉरी ये वाली चीज़ें, जितना भी वक्त बिताया था वो सब कुछ बहुत ज़्यादा याद आती है। आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। कहीं घूमने गए थे कोई स्पेशल जगह, या जहाँ जहाँ घूमने गए थे हर उस जगह की यादें बहुत खूबसूरती से आपके पर्सन अभी याद करते हैं। मन में मन मसोसता भी है, लेकिन कहीं तो अटक चुके हैं आपके पर्सन। अब ऐसे में एक डर ज़रूर है इस पर्सन को। वो डर ये है कि क्या आप भी वैसे ही निकल जाओगे, क्योंकि अट्रैक्शन आपकी तरफ भी था, पसंद आप भी थे, लेकिन पसंद कोई और भी था। तो जो पसंद था और जिसको उन्होंने मौका दिया उसने तो नाको चने चबवा दिया इस पर्सन को। अब वही डर लगता है कि आप वैसे निकल गए तो फिर ये कहाँ जाएंगे। लेकिन ये ऐसा डर है जिससे सबको गुजरना ही पड़ता है, और उसी को जीत के तो लोग आगे रिश्ते में जाते भी हैं। किसी चीज़ का डर है आपके पर्सन को, क्यों न्यू बिगनिंग आपके साथ अच्छा रहेगा, रिश्ता अच्छा चलेगा, नहीं चलेगा, या आप अपना कोई और रूप इनको दिखाएंगे। ये कार्ड एक ऐसे बदलाव को दिखा रहा है जो बदलाव होना ही है, जिसको टाला नहीं जा सकता है, लेकिन आपके पर्सन टाल रहे हैं। कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक रिलेशनशिप्स को पकड़ के रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि डर है, कुछ चीज़ का भी डर हो सकता है, उस पर्सन के जाने का भी दुख हो सकता है कि उसको कैसे छोड़ दे, और जब तक उसको नहीं छोड़ेंगे वो आपको कैसे पाएंगे, क्योंकि उसके लालच, उसके स्वार्थ, उसकी धन लोलुपता बढ़ती जा रही है। बहुत मीन, बहुत मतलबी, बहुत स्वार्थी है ये, जिसको भी पसंद किया था, लेकिन अब पसंद कर लिया, साथ हो लिए तो पछता भी रहे हैं। लेकिन जब जो चुनाव किया था वो चुनाव को, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है वो इन्हें ही भुगतना पड़ेगा। हर कोई भुगतता है, ये कोई नई बात नहीं है।
अगर न्यू बिगिनिंग, न्यू ब्राइटनेस, नया जीवन, नया रोमांस जो आपके लिए वो फील करते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ना है, तो आप समझ ही फिर सकते हैं कि कितना बड़ा स्टेप इस पर्सन को लेना पड़ेगा, जिसकी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है इनके अंदर में। और देखिए, चेंज के दोनों मेजर आर्कानास है, दोनों मेजर आर्कानास आप देख ही रहे हैं ये कार्ड। कब तक ये इस चेंज को रेजिस्ट कर पाएंगे, रोक पाएंगे, इस स्वार्थी और मीन पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल पाएंगे, या कब तक रोक पाएंगे, ये तो सब उनके डर, उनकी हिम्मत और उनके डिसीजन लेने की क्षमता पे निर्भर करता है। आपको जब ये इस एनर्जी में देखते हैं, बहुत प्यारे, बहुत कोमल, बहुत सेंसिटिव एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल, इन्हें इतना ज़्यादा दुख होता है और इतना ज़्यादा प्यार आता है आपके ऊपर में कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो जो हम देख रहे थे कि क्या सच में आपके साथ होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा, और न सिर्फ होना चाहते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपको देना भी चाहते हैं। इनका देखिए बॉटम में कार्ड है, मतलब बॉटम लाइन ये है कि ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप आप समझ सकते हैं, आप लोग जानते हैं कि किसी का साथ, जिसका हाथ पकड़ लिया था, जिसको कमिटमेंट दिया था, वादे किए थे, कस्में दिए थे, उसका साथ उतना जल्दी छोड़ना आसान नहीं होता है। उसके प्रति जिम्मेदारी होती है, लोग जानते हैं, समाज जानता है, यार दोस्त जानते हैं, सब जानते हैं, और खुद इस पर्सन का भी अपना तो एक मन ही है, चाहे कितनी भी गिरी हुई, कितनी भी स्वार्थी क्यों ना हो, लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता है तो ये भी आखिरकार एक इंसान ही। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पर्सन की, और इंक्लूडिंग दिस कार्ड, यादें हैं, आपको पाने की इच्छा है, आपको पाने का बहुत ज़्यादा सपना भी है, फ्यूचर भी देखते हैं आपके साथ में, लेकिन अपने ही किए हुए बैड चॉइसेस जो इनके ऊपर भारी पड़े, जो इनके लिए अच्छे साबित नहीं हुए, और इन्होंने ही झेला है, और किसी ने नहीं झेला है। जिसने भी सलाह दिया या जिसने भी इसके साथ होने के लिए इनकरेज किया होगा, आज वो लोग कहाँ है? वो लोग तो नहीं है लाइफ में, है भी तो भी गलत तरीके से हैं, तो भी उल्टे तरीके से हैं, सीधे तरीके से नहीं, या कोई ऐसी चीज देखने को मिल जाती है जो कि इन्हीं की तरफ इंडिकेट करती है या आपको भी उनकी याद दिलाती है। तो ये चीज तो आपके पर्सन की तरफ से भी है, उन्हें भी तो याद आती है वो चीजें, उन्हें भी तो जब पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे मतलब जो भी आपके साथ जैसा भी इनका संबंध था, कभी हो सकता है उतना पीछे चले जाते होंगे देखने के लिए, जहाँ पे आप लोग इनिशियली जिस भी तरीके से मिले थे, कॉलेज में मिले हों, इंस्टीट्यूट में मिले हों, कहीं कुछ सीखते हुए, मे बी कोई डांस के क्लास में आप लोग मिले हो, कंटेम्प्रेरी डांस या फिर क्लासिकल डांस, कोई क्लासिकल म्यूजिक, सितार वादन है, गिटार है, तबला है, कुछ भी ऐसा सीखते हुए। कभी आप लोग किसी मॉन्यूमेंट में घूमने गए थे, ओके, मॉन्यूमेंट, कोई किला हो, कोई मॉन्यूमेंट बहुत पुराना, वहाँ पे अगर आप लोग मिले थे, मुझे उसकी भी अभी एकदम से एनर्जी आई है, खास करके राजस्थान में, वहाँ पे भी खास करके उदयपुर अगर आप लोग गए हैं तो। वैसे मॉन्यूमेंट मैं ज़्यादा एम्फेसाइज उस पर करूँगी, मॉन्यूमेंट में अगर आप लोग गए हैं तो वो चीज़ें भी आपके पर्सन को याद आई है। कहीं और घूमने गए होंगे उस चीज़ों की भी ना, मतलब यादें बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई है, यादों के साथ साथ आपकी बहुत अच्छी अच्छी बातें, ये जैसे आपको याद आती है ना, बिल्कुल वैसे ही आपके पर्सन को भी याद आती है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारी जो व्यूअर्स हैं, या हमारे जो भी व्यूअर्स हैं जो ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जीज में हैं, आप लोगों का इंट्यूशन पावर, आप लोगों की स्पिरिचुअल समझ जो है, आध्यात्मिक समझ जो है, वो आपके पर्सन से कहीं ज़्यादा उन्नत हो सकती है कुछ लोगों की, अगर नहीं है तो फिर ठीक है, लेकिन आप लोगों की ज़्यादा उन्नत हो सकती है। आप लोगों ने पहले ज़्यादा अच्छे से समझ लिया था इस रिलेशनशिप को, इसकी जो इंटेंसिटी है, ये जो अट्रैक्शन है, ये जो खिंचाव है एक दूसरे के लिए, याद आना, ड्रीम्स में आ जाना, ये आप लोगों ने ज़्यादा फील किया था, और अभी भी वो चीज़ आपके अंदर से, आपके जहन से गई नहीं है, लेकिन आप फ्यूचर, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके श्योर नहीं है, बट हाँ, आप में से बहुत सारे लोग आना तो चाहते हैं यूनियन में। आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी फील होता है कि शायद इनकी जो चाहत है ना, इनकी चाहत मनी को लेके ज़्यादा है, इनकी चाहत फिगर को लेके, हो सकता है इन्होंने कहा हो कि इन्हें
ज़्यादा खूबसूरत जो ऑपोजिट जेंडर आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। इन्हें ज़्यादा खूबसूरत लेडीज़ पसंद है जिनके पास पैसा हो, तो आपके अंदर में वो छवि इनकी बनी हुई है, तो आपको लगता है कि अच्छा शायद मेरे में कोई कमी हो सकती है जिसकी वजह से ये इसने मुझे रिजेक्ट किया था, या कुछ समय मुझे डेट करके छोड़ दिया था, या कुछ समय रिलेशनशिप में रह के छोड़ दिया था। ऐसी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। ओके, तो आपको लगता है कि नहीं, इसको कनेक्शन से, इसे प्यार से, मोहब्बत से, केयर से, वो उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, इसको फिजिकल ब्यूटी ज़्यादा चाहिए। तो आपका जो ये सोचना है वो बहुत हद तक आपका सोचना सही है, क्योंकि अब देखिए जनरल बात है, और मेल भी इस चीज़ से अग्री करते हैं, मेल जो होते हैं, कि हाँ वो फिजिकल ब्यूटी देख के काफ़ी सिलेक्शन करते हैं अपने पार्टनर्स का। वेयर इज जो लेडीज़ होती हैं, एक तो वो ये ज़रूर देखती हैं कि अ, वो एक प्रोटेक्टर बन पाएगा वो मेल पर्सन उनका, या नहीं बन पाएगा, प्रोवाइडर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। अ, अभी भी बहुत सारी लेडीज़ गांव में देखिए, कस्बों में देखिए, वो कहीं पे भी काम करती हैं। वो जैसे मेल पर्सन होते हैं ईंट ढोने का काम करते हैं, वो भी ईंट ढोती है। अगर कोयले के खदान में मेल पर्सन काम करते हैं, फीमेल भी वहाँ पे काम करती है। वही फिजिकल मेहनत वो भी कर रही होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। अब सबकी अपनी देखिए चॉइस है। जजमेंटल क्या होना, क्योंकि जो आज तक चलता आया है उसको कोई रोक नहीं सका है, अभी जो चल रहा है उसको भी कोई रोक नहीं सकेगा, आगे भी जो भी जिसकी जो पसंद है वो वैसे ही लोगों को चुनेगा या चुनेंगी, है ना? इसको कोई भी रोक नहीं पाएगा। लोग अपनी पसंद से ही पार्टनर चुनेंगे, या अपनी पसंद से ही और अपने परिवार के पसंद से ही शादियाँ करेंगे। तो आपको खुद के अंदर में कमी लगने लग जाती है कि अच्छा मेरे में शायद वो फिजिकल ब्यूटी नहीं है। आपको क्या पता, आपको कोई और बहुत हो सकता है, आप किसी का सपना हो सकता है आपको पाना, लेकिन बताते नहीं होंगे क्योंकि उनकी कंडीशन वैसी नहीं रही होगी, है ना? तो ये डिपेंड करता है। तो अपने ऊपर में अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, तो ये डाउट आप अपनी बिल्कुल निकाल लीजिए अपने मन से, ठीक है? अप्रिशिएट कीजिए। ओह माय गॉड, आपके लिए कार्ड भी तो अप्रिशिएशन का ही आया है ना। खुद को अप्रिशिएट कीजिए। डबल कंफर्मेशन है, बिल्कुल डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल सारे कंफर्मेशंस यहाँ पे है आपके लिए। ओके, डरते हैं ये पर्सन, क्या करे क्या नहीं करे, फंस गए हैं पूरी तरीके से। किसी ने फंसा के बिल्कुल रखा है, कुछ मनी लेके रखा है, वापस नहीं कर रही है, या बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बहुत ज़्यादा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली वाली दिक्कत है आप लोग दोनों के बीच में। ऑलराइट, फैमिली वाली दिक्कत है। न्यू बिगनिंग के कार्ड यहाँ पे आए हैं। हो सकता है ये पर्सन आपसे मिलने की कोशिश करे, ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर है। उस समय आप इनके साथ होना चाहेंगे या नहीं होना चाहेंगे, ये तो फ्यूचर ही बताएगा, क्योंकि फिर मुझे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी दिख रहा है। तो हो सकता है तब तक आप लोगों की बहुत सारी जो इनके लिए फीलिंग्स है ना, वो जैसे उसमें वो बात नहीं रही है जो पहले कभी हुआ करती थी। उनका रिजेक्शन आपको याद आ सकता है, या मिलने की कोशिश तो आपसे ज़रूर करेंगे। डिपेंड करता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। एक चीज़ और है, फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, कास्ट कल्चर एज डिफरेंस व्हाटएवर जो भी है, या इस पर्सन का किसी के साथ मैरिड होना, ये चीज़ें आप लोगों के बीच में ज़रूर आ सकती है। तो फ्यूचर में तो यही चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 कार्ड्स यहाँ पे आप लोगों के लिए सजेशन के लिए लूँगी, क्योंकि सजेशन मुझे अब इम्पोर्टेंट फ़ील हो रहा है यहाँ पे, तो सजेशन तो ज़रूर लेंगे। कॉन्शियसनेस एंड ड्रीम, आपको बहुत सारी चीज़ों के सवाल के जवाब जो है वो ड्रीम में दिखेंगे। आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस रिलेशनशिप में। आपको ना इमोशन से ऊपर उठ के सोचने की और देखने की ज़रूरत है कि क्या ये रिश्ता आपके लिए सही है, क्या इस पर्सन का बिहेवियर, क्या इसने कभी आपको उतना वैल्यू किया, अभी किया है, कर रहे हैं,
क्या आगे करेंगे, ये देखिए ना, आप ध्यान करोगे ना, तो जब आप ये प्रश्न रखोगे ईश्वर के सामने, तो उसका जो जवाब है ना, आपको दिखाई पड़ सकता है अपने सपनों में, या फिर आपको सुनाई पड़ सकता है। कहीं कोई वीडियो आ सकता है, कहीं कोई इंस्पिरेशनल ऐसी चीज़ सुनने को मिल सकती है कि आप भी अपने भ्रम से बाहर आ सकेंगे। मैंने बोला ना, आपका वो जो विश्वास था ना, वो विश्वास अब नहीं है, वो ट्रस्ट नहीं है। और रोमांस जब था, जब आप वैसा फील करते थे आप लोग, तो वो पहले की बात थी। अब ये सिचुएशन बहुत अलग हो चुकी है, बहुत चेंज हो चुकी है। थोड़ा आप समय दीजिए, अपने आप को शांत कीजिए, और एंड आई एम वेरी श्योर आप वैसा ही कर रहे हैं। मुझे वो फील हो रहा है आपके अंदर में, वैसी बेचैनी, वैसी बेकरारी नहीं है। यादें आना किसी के लिए अलग चीज़ है, बिल्कुल। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको लगता है कि आपके सिचुएशन से मैच नहीं करती है, आपके पर्सन की वैसी फीलिंग्स आपके लिए नहीं हो सकती हैं, तो आप दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं, अभी जो मैं दूसरी रीडिंग करूँगी। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो जिन्होंने भी जर्नी का कार्ड चूज किया था, आइए आप लोगों की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके साथ में होना चाहते भी हैं या नहीं होना चाहते हैं, क्या उनके दिल में अभी चल रहा है और उनके इंटेंशंस आपको लेके क्या है। हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, डिवाइन प्लीज हेल्प मी। लवर्स, इस वक्त आपके पर्सन आपके साथ एक इतनी इंटेंस लव, इतना इंटेंस रोमांस, इतनी गहराई से आपको याद कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आपका क्या रिश्ता है, आप लोग क्रश हैं या आप लोग करंट पार्टनर्स हैं, लेकिन ये तो गज़ब का आपको याद करते हैं। इन्हें ऐसा बिल्कुल लगता है जैसे आपको अपनी बाहों में भर ले, आपको बिल्कुल अपने से जुदा ना करे, बिल्कुल वैसी फीलिंग्स मुझे यहाँ पे लग रही है। और इस वक्त आपकी फिजिकल ब्यूटी को लेके भी मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खिंचते हुए दिख रहे हैं, आपकी फिजिकल ब्यूटी को लेके, आपके साथ रोमांटिक समय बिताने को लेके। अगर आप लोग मान लीजिए आजकल नहीं मिल रहे हैं, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप लोग मिलें। लॉन्ग डिस्टेंस में है तो भी बहुत मन खिंचता है इस पर्सन का आपके लिए। कुछ समय से इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे भूचाल आए हैं, आपसे दूरी, आपसे अलगाव ने भी इस पर्सन को दुख दिया होगा। आप कह सकते हैं कि ये तो किसी और के साथ थे, या ये तो अपनी फैमिली में मस्त थे, या इन्हें तो अपनी ही पड़ी थी, मे बी ये डिपेंड करता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हुई हैं इस पर्सन के लाइफ में, जिसकी वजह से ना ये बहुत समय से अकेले थे, और अभी भी ये बहुत समय से अकेले हैं। इन्होंने आपको पाने के लिए, मैं कह नहीं सकती हूँ कि कुछ कोशिश की है, लेकिन दिमाग काफ़ी चलाया है कि इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, आप लोग दोनों एक कैसे होंगे। इन चीज़ों का दिमाग बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने ना चलाने की कोशिश की थी। हो सकता है एक्शन नहीं लिया हो, तो अब उस कन्फ्यूजन भरे स्टेट से निकल के बाहर आना चाहते हैं, और मन है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की थी, मैंने उसको अपनी लाइफ में रोके रखने के लिए कुछ कोशिश नहीं की थी, लेकिन जो कमी है अब पूरी करूँगा। अब प्यार करना है, अब उसको खुश रखना है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जेमिनी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। सॉल्यूशन की तरफ आपके पर्सन का ध्यान इस वक्त बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस। आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं। मे बी इन्होंने अपनी कुंडली, अपने घर के जो ज्योतिषी जी होते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, जहाँ पे पूरा परिवार जो है अपने शादी, ब्याह, मुंडन, ये वो सारी चीज़ें वहीं पे जाके दिखाते हैं। तो उनका, उन्होंने वहाँ से भी सलाह ली है। हो सकता है टैरो रीडिंग ली होगी, तो टैरो रीडिंग भी उन्होंने ली होगी आपके लिए। लेकिन वो चाहते हैं ना कि सबकी सहमति हो जाए, सब आपके और उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले, ये चीज़ का बहुत ज़्यादा मन है। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कोशिश शायद आप में से कुछ लोगों को बहुत जल्द देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि मैंने एस ऑफ सॉर्ड्स देखा है। जितनी जल्दी हो सके वो उतनी जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जल्दी नहीं करना चाहते हैं जिससे
कोई काम ना खराब हो जाए या किसी को दुख पहुंचे, घर के लोगों को दुख पहुंचे, या अगर एस्ट्रोलॉजर मना करते हैं तो उनको भी नहीं, कोई बात नहीं है, नहीं उनको फर्क पड़ता है, कुंडली मिल रही है, गुण मिल रहे हैं या नहीं मिल रहा है। और ट्रेडिशनल सोच है आपके पर्सन की, समाज में, परिवार में, रिश्तेदारी में इनका नाम ना खराब हो, जहाँ पे भी ये काम करते हैं वहाँ काम में इनका नाम ना खराब हो। बहुत समय से ऐसा लगता है ना कि आप लोगों की या तो बात नहीं हुई है, किसी मैटर को लेके, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके आप लोग खुद खुद प्रेफर कर रहे हैं, हो सकता है हमारे जो व्यूअर्स हैं आप खुद प्रेफर कर रहे हैं कि हमें इस पर्सन से बात नहीं करनी है। तो बात नहीं करने से, उस वजह से जो बातें आपके मन में, आपके दिल में इनके लिए बैठ गई है, जो उतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है यही चीज़ इनके लिए भी, मैं कह सकती हूँ, कुछ आपकी बातें इन्हें पसंद नहीं होंगी, कुछ आपकी तरफ से डाउट्स इन्हें भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो मैं बेसिकली यहाँ पे एक ब्रोकन हार्ट फील कर रही हूँ, क्योंकि मैंने थ्री ऑफ सॉर्ड्स भी देखा था। इसका मतलब है दिल तो देखिए बहुत समय से इस पर्सन का टूटा है और वो अकेले भी हैं बहुत समय से। हल्की फुल्की तबीयत से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो भी खराब हो सकती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस होना ये भी एक कारण है आप लोगों के बीच में, कि आप लोग शायद मिल नहीं पाते हैं, मिलना नहीं चाहते। लेकिन जब बात जिनकी नहीं हो रही है, जो नो कांटेक्ट में है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है फिर, क्योंकि उस आइस को ब्रेक करने में कि कौन पहले कॉल करे, या कॉल करूँगा तो, या करूँगी तो वो बात करेगा या नहीं करेंगे वो लोग बात, ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं, हेजिटेशन होती है, शर्मिंदगी होती है, गिल्ट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन्हीं गिल्ट की वजह से आपके पर्सन जो है अभी थोड़ा रुके हुए हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी ये पर्सन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इस पर्सन की एक आदत है, और वो आदत ये है कि ये एक साथ में बहुत सारे ऑप्शंस अपने लाइफ में लेके कभी चले होंगे। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जैसे विचारों में ना बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो एक बार ठान लिया और बहुत सोच समझ के उस चीज़ को, उसके ऊपर विचार करके कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या लव मैटर में कि किसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो हर चीज़ पहले सोच लेते हैं फिर अप्रोच करते हैं। ये कुछ भी कर दिया, कुछ भी बोल दिया, रिश्ते में आ गए फिर चले गए, कभी बात की, कभी बात करना बंद कर दिया। ये नेचर इस पर्सन का अभी भी है, और ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है आप लोगों के लिए। अभी भी इस पर्सन को आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आपका खुद को सजा संवार के रखना, अपने फिगर पे, अपने फिजिक पे ध्यान देना, अपनी स्ट्रेंथ में रहना, कॉन्फिडेंट हैं आप। जो नई चीज़ें मार्केट में आती है, जो ट्रेंडी चीज़ें होती हैं, आप उनको कैरी करते हैं बहुत अच्छे से। और अपने, सिर्फ इतना ही नहीं कि सज धज के बैठ गए और कोई काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। अपने फिनेंसेस के प्रति भी आप बहुत सजग हैं, अपने फ्यूचर सिक्योरिटी को लेके, फिनेंशियल फ्यूचर सिक्योरिटी को लेके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने ऊपर खर्च नहीं करती हैं आप लोग, या करते हैं। अपने ऊपर भी खर्च करना है। मुझे अचानक से कहाँ से परफ्यूम्स और वॉचेस, परफ्यूम और घड़ियाँ, ये चीज़ें दिख रही है, चॉकलेट के बॉक्स दिख रहे हैं। तो ऐसा मन तो करता है इनको कि जब मिलेंगे तो मैं कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लेके ही जाऊंगा या जाऊंगी, खाली हाथ तो मुझे नहीं जाना है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। फ्लावर्स भी हो सकते हैं किन्हीं के लिए। आपको चीट तो किया है इस पर्सन ने, ये देखिए, आपको चीट किया है, पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो इस पर्सन ने की है। बहुत गिल्ट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। शर्मिंदगी इस चीज़ भी है कि आपको वो चीज़ें अब पता है कि इसने आपको धोखा दिया, या कभी बिना कुछ बताए आपसे वॉक अवे कर गए, आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको फ़ोन करना बंद कर दिया और किसी और को चुन लिया। तो उनको पता है कि आपको अब तक तो पता चल चुकी है ये बात, तो कैसे आप तक पहुँचे? पहुँचना भी इस प्रकार से है कि इनके ऊपर कोई बात ना आए, इनके दामन पे कोई दाग ना लगे, आप इन पे इल्ज़ाम ना लगाओ, या इनके लिए गलत भी आप ना सोचो। ये भी इनका मानना है कि आप इनको गलत ना सोचो, हालाँकि गलत किया है, लेकिन ठीक है, चाहते हैं कि आप इनको इनके लिए गलत ना सोचो। इंटरेस्टिंग।
लेकिन आपके पीछे बिल्कुल दीवाने हैं, बिल्कुल दीवाने हैं। बहुत इंटेंस फीलिंग है, बहुत डेप्थ है इसकी, जो फीलिंग है ना इस पर्सन की आपके लिए, उसमें मैं काफ़ी डेप्थ फील कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी फील कर पा रही हूँ यहाँ पे। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। हम्म। मे बी आप लोग मैरिड हैं। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो आपको पता है कि शायद इसकी फैमिली ने आपको रिजेक्ट किया था। हम्म। आप लोग भी इन पे नज़र रखते हो, और हो सकता है कि आपको लगता है कि ये भी आप पे नज़र रखते हैं, लेकिन आप अभी खुल के सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहते हैं। आप लोग, हमारे जो व्यूअर्स हैं, क्यों? क्योंकि इस पर्सन की चालाकियाँ, इसका मैनिपुलेशन, इसका झूठ, इसकी चीटिंग, वो सब कुछ आपने पकड़ लिया है। और पता नहीं क्यों आप में से कुछ को तो ये भी लगता है कि ये पर्सन ना शायद थोड़े गलत, इन्होंने कुछ विद्याएं भी सीख रखी हैं। पता नहीं किन्हीं को ऐसा लग सकता है, पर चलिए उस चीज़ को छोड़ दीजिए। मुझे एकदम से ऐसा लगा तो मैंने आपको बता दिया। तो आपको उम्मीद नहीं है कि इसकी फैमिली मानेगी, या उम्मीद नहीं है कि कुछ हो सकेगा आप दोनों के बीच में। और अगर ये भी है कि अगर आप लोग साथ होते भी हैं, ये फिर से वैसी ही हरकतें नहीं करे, ये फिर से आपकी लाइफ में आके जाना, चीटिंग करना, इन चीज़ों को क्या वो छोड़ सकेगा? ऐसे बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के मन में हैं, तो विश्वास आप यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। 2 ऑफ कप्स। ओके, ये क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये करेंगे ये कि ये आपको मिलने की कोशिश करेंगे, ये आपको कॉल करेंगे, या आपसे कहीं पे भी ये पर्सन मिलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने एस ऑफ स्वॉर्ड्स देख लिया था। आपसे बात करेंगे, हो सकता है आपके साथ घूमे फिरे, फिर धीरे धीरे ये ट्राई करेंगे कि आपको ये फिर डेट करे एज अ पार्टनर। आपका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे, मैंने बोला ना, गिफ्ट देके, या आपको खुश करके, या आपका विश्वास जीतने की कोशिश करके, ऐसी चीज़ें करके ये आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि तब तक भी आपको यकीन ना आए इस पर्सन पे कि क्या ये सिर्फ मेरे लिए अभी है या इसके लाइफ में कोई और है। ऐसे डाउट्स में आप रहोगे फ्यूचर में भी। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स इससे मिलना ज़रूर प्रेफर करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। आप लोग मिलोगे तो ये कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप जहाँ पे भी आते जाते हैं अचानक से आपके सामने आ गए, और आपको ऑफर कर दिया कि चलो थोड़ा चाय पी के, यहीं पे पास में कहीं चाय पी के आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, तो आप इनकार नहीं कर पाओगे। तो ये इनकी प्लानिंग रहेगी। तो आप जो सोचते हो ना कि ये ऐसी ऊर्जा में है, मैनिपुलेशन, दिस एंड दैट, तो आपका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि वो आपका अनुभव हो चुका है इस पर्सन को लेके। तो वैसी ही कुछ चीज़ें करेंगे ये आपके तरफ आगे बढ़ने के लिए, और धीरे धीरे आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन में इन्वॉल्व होने के लिए। अब उस समय टैरो रीडिंग आप जानते हैं, तो उस समय ऐसा कुछ भी होता है, आप एकदम फटाक से एक रीडिंग ज़रूर ले लीजिएगा कि ये सिंगल है या फिर डबल डेटिंग कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए इस वक्त क्या कह रहे हैं, आपको अभी क्या करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। गाइडेंस, करेज, सक्सेस। ओके, वो तो आपकी रीडिंग में दिख ही रहा था। शेयरिंग एंड टोटलिटी। आप अपने जीवन के जो भी निर्णय करते हैं वो आपको कम से कम ऐसी जनरल रीडिंग देख के तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जानते हैं और आप नहीं करेंगे, मुझे आपकी समझदारी पे पूरा भरोसा है।
सक्सेस की तरफ तो आप लोगों का रिलेशनशिप और वैसे भी आपकी लाइफ सक्सेस की तरफ जा रही है। अगर शेयरिंग के कार्ड को मैं इस तरीके से देखूं तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, आप मिलना है, मिल सकते हैं, एज अ दोस्त मिल सकते हैं और एक मौका दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं इस पर्सन को। तो इस पर्सन को फिर से जानने के लिए मौका दे सकते हैं। जितने महीने, जितने साल आपको लेना है ले लीजिए। ट्रस्ट मी, अगर उस पर्सन के मन में, आपके, आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, अगर उसके मन में आपको पाने की शिद्दत है और अगर वो अपनी कोशिश करना चाहता है, उसको अपनी गलती का एहसास है, तो ये पर्सन वेट भी करेगा, आपको वैल्यू भी करेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग उसके कलेजे पे चढ़ जाइए ये बहुत सारी लेडीज ऐसा करती है, बहुत सारी फीमेल ऐसा करती हैं, मेल भी करते हैं, फीमेल भी करती हैं। लेकिन देखिए, जब कोई आए ना तो थोड़ा मौका एक ज़रूर दीजिएगा। ओके, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में। टोटलिटी और यहाँ पे दो लोग हैं, तो में भी चांस देने की ज़रूरत है आप लोग दोनों को। ओके, पर सिर्फ अकेले ना रह जाए इस चीज़ में, या पता नहीं आगे कैसा हो, कोई और पर्सन मिलेगा नहीं मिलेगा, हम ही चेंज हो जाते हैं इस चीज़ के लिए, तो ये आप मत, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, जो आपका, आपके सिद्धांत हैं, और सिद्धांत उन्हीं को बोलते हैं जो अच्छे सिद्धांत होते हैं। गलत चीज़ें सिद्धांत नहीं होते, वो बदमाशी होती है। राइट, तो अपने सिद्धांत पे अटल रहिए, आप जैसे भी हैं वैसे ही रहिए। और किसी को खुश करने के लिए, किसी को बस उसको बुरा ना लग जाए, उसको प्लीज़ करने के लिए कभी भी उसकी गलत चीज़ों को बर्दाश्त मत कीजिए। और ये मत सोचिए कि इस बार नहीं करते हैं, अगले बार टोक देंगे। वो अगली बार करते करते ना उस पर्सन को वो गलत चीज़ करने की आदत हो जाती है, झूठ करने की आदत हो जाती है, चीट करने की आदत हो जाती है, इंसल्ट करने की आदत हो जाती है, वर्बली या फिजिकली वायलेंट होने की आदत हो जाती है। तो उस चीज़ों को आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अपना ध्यान रखिएगा।